ये लीजिए मैडम मिठाई। काका, मिठाई किस खुशी में? मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ? क्या? काका, आपका दिमाग खराब हो गया है? कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आप मुझसे इतनी घटिया बात बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि मुझे तो बोलते भी शर्म आ रही है। अरे मैडम जी, इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं सही कह रहा हूँ मैडम, मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। अरे बस कीजिए काका, आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? देखो मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। कसम से मेरा विश्वास करो, मैं आपको बच्चा देकर रहूंगा। बस बहुत हो गया। अब एक भी शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज आपने अपनी हद पार कर ली है। आने दीजिए निखिल को, उसको बताऊंगी कि आप मुझसे कितनी घटिया बात बोल रहे हो। हटिए यहाँ से। अरे मैम साहब, निखिल साहब को बीच में क्यों ला रही हो आप? बात क्यों नहीं मानती? अरे वो ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? शर्म आनी चाहिए उन्हें। हेलो निखिल, तुम जल्दी से घर आ जाओ। अरे पर क्या हुआ शिखा? देखो मैं बताने की हालत में नहीं हूँ, तुम घर आओ, मैं तुम्हें बता दूंगी सब कुछ। प्लीज। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, तुम प्लीज जल्दी आओ। चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस मैं अभी 10 मिनट में आया। ठीक है। शिखा क्या हुआ? फिर तुम्हें पता है काका मुझसे क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे कि वो मुझे बच्चा दे सकते हैं। तुम होश में तो हो? काका तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, वो तुमसे ऐसा बोल कैसे सकते हैं? मैं भी उनको पिता के समान ही मानती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया मेरे साथ? अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारे घर में सालों से काम कर रहे थे और उनके दिमाग में इतनी घटिया बातें चल रही थी मुझे लेके। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसा बोल सकते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, तुम एक मिनट रुको, मैं एक बार उन्हें बुला के कंफर्म करता हूँ। काका, काका बाहर आइए। आया साहब। जी साहब। काका, शिखा क्या बोल रही है? आपने क्या कहा था इससे? बताइए बताइए, क्या बोला था आपने कि आप मुझे बच्चा दे सकते हो? बताइए। हाँ साहब, मैम साहब सही कह रही है। मैं मैम साहब को बच्चा दे सकता हूँ। देखा तुमने? सुना ना इनके मुंह से इन्होंने क्या कहा? ये ये सही कह रहे हैं, इन्होंने मुझसे यही कहा था। क्या आपने ये कहा शिखा से? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस घर में इतने सालों से काम कर रहे हो, हाँ? आपकी बेटी की उम्र के और आप इसे ये गिरी हुई बात कह रहे हो? अरे बस करो साहब, क्या अनाप तलाप बके जा रहे हो? आप समझते नहीं है। आप दोनों, याद है आपकी, एक दोनों बात कर रहे थे आप, मैम साहब से कह रहे थे कि तुम माँ नहीं बन सकती। शिखा, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती हो। निखिल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती। निखिल, मैंने क्या बिगाड़ा है ऊपर वाले का जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? सब कुछ दिया उसने, बस मुझे मुझे माँ बनने का सुख क्यों नहीं मिल रहा है? बस यही बात थी साहब। मैं सवेरे मंदिर गया था, मंदिर के दरवाजे पे सीढ़ी में एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था इसके पास। रोने लगा, चिल्ला रहा था, भूखा। मैंने सोचा किसे कहाँ ले जाऊँ। मेरी याद आई, मैंने सोचा क्यों नहीं मैम साहब को दे देता हूँ, ये सबसे बढ़िया रहे। मैं उसे घर ले गया साहब, बस वही बच्चा था। मैंने सोचा बच्चे को माता पिता मिल जाएंगे और इसकी परवरिश हो जाएगी। मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरे पास तो मेरे हाथ पैर नहीं चलते, मैं कहाँ खिलाऊंगा, कहाँ डुलाऊंगा इसे। क्या इसका मतलब आप उस बच्चे की बात कर रहे थे? मैं बस उसी बच्चे की बात कर रहा था साहब। मैंने सोचा बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और बच्चे की परवरिश हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं मैम साहब को जाकर बताता हूँ। पर मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है काका। वो बच्चा है कहाँ अभी? वो मैंने भतीजे को दे दिया, वो घर ले गया। बेटा, आप फोन नंबर है मेरे पास, आप फोन मिलाओ भतीजे के पास।
मैं बोलता हूँ बच्चे को साथ लेकर आए। हाँ। काका ये लो बच्चा। अरे अरे लिया बेटा, आराम से। ओहो साहब जी, ये देखो, ये देखो, ये देखो मैम साहब, कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा काका मैं चलता हूँ। हाँ बेटा तू जा, आराम से जाना बेटा। ये है वो बच्चा। ये है वो बच्चा। काका हमें माफ कर दीजिए, हमने बिना कुछ सोचे समझे आपको गलत समझ लिया। हम ये भूल गए थे कि आप तो हमारे पिता समान हो, आप कभी हमसे बदतमीजी कर ही नहीं सकते। पता नहीं हमें क्या हो गया था। अरे आप तो हमारी भलाई के बारे में सोच रहे थे और हम आपको ही गलत समझ बैठे। माफ कर दीजिए हमें। और काका मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत समझा आपको। मुझे लगा कि आप इस तरह से बोल रहे हो तो कुछ और इरादा है आपका। मैंने गलत समझा आपको। पर आपने तो हमारे घर में खुशियाँ ला दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया आपको। कोई बात नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं साहब। कुछ आप नहीं समझे, कुछ मैं नहीं समझा। समझते समझते खुशी में सब समझ गए। ऐसा ही होना था, बस सब ठीक हो गया। बहुत अच्छा बच्चा है, अब बच्चे को संभालो। जी काका, आप एक काम कीजिए, इसी खुशी में ना आज की छुट्टी है और हाँ कल हम लोग ग्रैंड पार्टी रख रहे हैं, आपको ज़रूर आना है उसमें। तो क्यों नहीं साहब जी, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, खूब नाचेंगे। रंगीली होली आ रही है ना, और बच्चा भी भगवान का रूप है, संभालो। मैं दूध गर्म करके लाता हूँ, अभी आता हूँ, बैठिए।